नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति में शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले ये जान लें कि शून्य की संख्या कैसे निर्धारित किया जाता है। शून्य की संख्या निर्धारित करने के लिए दो अंकों की ज़रूरत होती है, 2 और 5। 2 और 5 का गुणनफल होता है तो हमें शून्य प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्य जो है 2 और 5 पर निर्भर है, लेकिन 2 और 5 की संख्या में जिसकी संख्या कम होगी उसी के संख्या के बराबर शून्य की संख्या होगी। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम अंतिम संख्या में 5 से भाग करते हैं और यह प्रक्रिया तब तक करते जाते हैं कि जब तक भागफल 5 से कम न हो जाए और अंत में सभी भागफल को जोड़ लेते हैं। जो फल प्राप्त होता है वह शून्य की संख्या होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा पहले उदाहरण समझा दें। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। आइए एक छोटा सा पहले उदाहरण समझ लेते हैं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 यदि हम इस संख्या का गुणा करें तो इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो अगर हम बेसिक तरीके से देखें तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6, 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24, 24 का 5 में गुणा करेंगे तो 120। हम देख रहे हैं कि अंत में एक शून्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हम बताएं कि अंतिम अंक में अंतिम संख्या में 5 से भाग करते हैं और यह भागफल तब तक करते हैं जब तक कि 5 से कम ना आ जाए। तो यदि हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अंतिम संख्या 5 है, इसमें हम 5 से भाग देंगे तो हम देख रहे हैं कि एक बार भागफल जा रहा है और ये जो एक बार भागफल जा रहा है 5 से कम है, अतः शून्यों की संख्या हो जाएगी, जो अंक रहेगा वही होगा, यानी शून्यों की संख्या 1। शून्य की संख्या बराबर हो जाएगा 1। चलिए तो इसको हम प्रश्न द्वारा समझते हैं। प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ... गुणे 100। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि अंतिम संख्या 100 है। दिया कि को गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। कैसे शून्य निकालेंगे, कितनी संख्या होगी। तो सबसे अंतिम संख्या में 5 से भाग करेंगे, यानी 100/5। 100 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो भागफल 20 होगा और हम देख रहे हैं कि 20 5 से बड़ा है, इसलिए अभी 20 में भी 5 से भाग करेंगे। बीस में जब हम 5 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 4 आ रहा है और 4 जो है 5 से छोटी संख्या है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ 20 शून्य मिले और यहाँ 4 शून्य मिले, तो कुल शून्यों की संख्या हो जाएगी। अतः उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा एक बार और समझा दे रहे हैं। आइए समझिए। प्रश्न है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ... 100। हम देख रहे हैं कि अंतिम संख्या 100 है। 100 में हम 5 से भाग देंगे तो भागफल आपका 20 होगा और 20 हम देख रहे हैं 5 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम 20 में 5 से भाग करेंगे तो भागफल 4 आएगा और 4 हम देख रहे हैं
कि 5 से छोटी है, तो शून्यों की संख्या हो जाएगा 20 प्लस 4, टोटल मिला जुला कर होगी शून्यों की संख्या 24। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 1000। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अंतिम संख्या 1000 है, तो सबसे पहले 1000 में 5 से भाग करेंगे। आइए हम करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि भागफल जो है 200 आया है, 5 से बड़ी है। अब हम 200 में 5 से भाग करेंगे। अभी भी हमारा भागफल 5 से बड़ा है। अभी भागफल में 5 का भाग करेंगे। अब हम भाग दिए तो भागफल 8 आया, जो कि 5 से बड़ा है। अभी भाग जाएगी। आठ में हम अगर 5 का भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगी। अब हम देख रहे हैं, पहली बार भाग दिए तो 200 भागफल आया। दूसरी बार भाग दिए तो 40 भागफल आया। तीसरी बार भागफल दिए तो 8 भागफल आया। और चौथी बार जब भाग दिए तो 1 भागफल आया। अब सभी भागफल को हम जोड़ देंगे और यही आपकी शून्य की संख्या होगी। अब जोड़ेंगे तो 200 प्लस 40, 240 प्लस 8, 248 प्लस 1, 248। अगर हम 1 से लेकर 1000 तक क्रम से गुणा करें और उसके अंत में शून्य की संख्या पूछे तो शून्य की संख्या हो जाएगा 249। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न यह है कि फैक्टोरियल 187 में अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है आइए यहाँ समझ ले थोड़ा सा। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, अर्थात क्रम से गुणा करना। फैक्टोरियल
87, इसका मतलब 187 गुणे 186 गुणे 185 गुणे डॉट 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 1 तक हम करेंगे। या इसे हम अगर शुरू से लिखें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 187। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अंतिम जो संख्या है 187 है, अर्थात 187 में हम 5 का भाग तब तक करेंगे जब तक कि भागफल 5 से छोटा न हो जाए। चलिए आइए हल करते हैं। पाँच से 15, 3 बचा 37 होगा। 5 7 35 यानी 37 पर भाग जा सकती है। तो जो भागफल हमारा यहाँ आया 37 आया। अब इसमें हम भाग करेंगे 5 से। सैंतीस में अगर 5 का भाग करेंगे तो 5 7 35। अब हम देख रहे हैं 7 अभी 5 से बड़ा है। अतः शून्यों की संख्या होगी सैंतीस 7 44 से 45। यदि फैक्टोरियल 137 में पूछा जाए कि इस प्रकार के गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे, तो शून्यों की संख्या होगी 45। ज्ञात कैसे करेंगे? पहले 187 में 5 का भाग करेंगे, 37 बार भागफल जाएगी, कुछ शेषफल रह जाएगा, शेषफल से मतलब नहीं है। इसके बाद भागफल 37 में फिर 5 से भाग करेंगे तो भाग 5 बढ़ जाएगी, कुछ शेषफल रह जाएगा, शेषफल को छोड़ देना है। इसके बाद हम देख रहे हैं भागफल 5 से बड़ा है, भाग देंगे तो भाग अब 1 बार जाएगी और 1 जो है 5 से छोटी है। अब हम क्या करेंगे कि जितने भागफल है सबको जोड़ लेंगे और वही आपकी शून्यों की संख्या होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चौथे सवाल को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ा जाए। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 200। अभी हम जो भी सवाल लगा रहे थे तो देख रहे थे कि क्रम से गुणा दिया था। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का अंतर दिया है, 2 के गुणज लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है तो उसे हल करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि अंतिम जो संख्या रहेगा उसमें 2 से भाग लगा लेंगे और वही अंतिम संख्या होगी और उसी में 5 से हम भाग करके जो नियम दिया है शून्य की संख्या निर्धारित कर लेंगे। चलिए हल करके समझाते हैं। हम देख रहे हैं अंतिम संख्या 200 है, 2 से भाग लगाएंगे। अब शून्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए हमें 100 में 5 का भाग करना होगा। जो भी भागफल आएगा सबका योगफल शून्य की संख्या होगी। हम देख रहे हैं कि 100 में 5 का भाग कर रहे हैं तो 20 बार भाग जा रही है। 20 जो कि 5 से बड़ा है, अतः हमको 20 में भी 5 से भाग देना होगा। हम 20 में 5 का भाग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि भागफल 4 आया है और ये 5 से छोटा है, अतः शून्यों की संख्या 20 + 4
उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलिए 5वें सवाल को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। हम देख रहे हैं दो का अंतर है। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न आता है तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले अंतिम संख्या का आधा कर लेते हैं, इसके बाद दिए गए नियमों से उसको हल करते हैं। आइए हल करके समझाते हैं। जब हम 250 का आधा कर रहे हैं तो संख्या हमको 125 प्राप्त हो रही है। अब 125 में हम 5 का भाग करेंगे तो भागफल आपका 25 हो रहा है, जो 5 से बड़ा है, यानी हमको 25 में भी 5 से भाग करना होगा। जब 25 में हम 5 से भाग कर रहे हैं तो भागफल 5 आ रहा है, तो 5 के बराबर है, अर्थात 5 का भाग 5 में एक बार जा सकती है। इसके बाद 5 में 5 से भाग दिए तो भागफल 1 आया, जो 5 से छोटी है। अब इन्हीं भागफल को हम जोड़ देंगे और यही भागफल शून्यों की संख्या होगी। अतः शून्यों की संख्या 31। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 1 × 3 × 5 × 7 × ... के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आपको समझाया गया था कि शून्य की संख्या निर्धारित करने के लिए 2 और 5 दोनों की आवश्यकता होती है। जब दोनों अंक मिल के गुणा का होता है तो हमको शून्य प्राप्त होता है। तो हम सवाल में देख रहे हैं 1 3 5 7 ... 99। तो इसमें तो 5 कई बार मिलेगा, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि न तो 2 दिया है, न तो कोई सम संख्या दिया है। तो न तो 2 है, न तो कोई सम संख्या है। तो अगर हम विषम संख्या में 5 का गुणा करें तो हमको शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो जब सम या दोनों में से कोई संख्या न दिया हो तो वहाँ पर शून्यों की संख्या शून्य होती है। अर्थात इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि कहीं भी हमको 2 नहीं दिखाई दे रहा है, न तो कोई सम संख्या दिखाई दे रहा है, जिससे गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य प्राप्त हो सके। अतः शून्यों की संख्या यहाँ पर 0 है। चलिए तब
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हम देख रहे हैं कि 1 × 3 × 5 × 7 × 10 99 × 128। तो हमको तो पता है कि यहाँ तक हमको कोई शून्य मिलेगा नहीं अंत में, लेकिन इसके साथ 128 दिया है तो यहाँ 2 कई बार आ सकता है और इसमें 5 कई बार शामिल था, तो अंत में शून्य बन सकता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे शून्य बनेगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि इसमें 5 कितना है और इसमें 2 कितना है। दोनों में जो संख्या कम होगी उसी की संख्या के बराबर शून्य की संख्या होगी। तो चलिए 128 का पहले गुणनफल करके पता लगा लें कि 2 कितनी बार आया है। जब हम 28 का गुणनखंड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 7 बार 2 आया है। इसी प्रकार हम अगर इसमें 5 की संख्या निकालें तो अगर 5 की संख्या गिनेंगे तो टोटल 12 5 होंगे। अब हम देख रहे हैं कि 5 12 बार आएगा और 2 जो है इसमें आपका 7 बार आएगा। तो दोनों में जिसकी संख्या कम होगी उसी के संख्या के बराबर आपका शून्य होगा, अर्थात शून्यों की संख्या उम्मीद करते हैं कि शून्य पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।